रहीम अजीज तलबा, आज हम 19th लेक्चर सेकेंडरी केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द अल्कोहल एंड दैट टॉपिक इज द रिएक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करेंगे और उसके वेरियस रिएक्शंस पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि अल्कोहल is that kind of class having OH as the functional group। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है that is attached with the hydrogen as well as this oxygen is attached with the carbon। तो OH का बाण भी पोलर है और ऑक्सीजन कार्बन का बाण भी पोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कोहल में दो टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक, तो ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड वी गेट द कार्बोकेटाइन। इट मींस एनी न्यूक्लियोफाइल दे कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। और ये जो कार्बोकेटाइन है दैट विल बी मोस्ट स्टेबल इन टर्शरी, क्योंकि हमें मालूम है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज वेरी मच स्टेबल क्योंकि इसके गिर्द अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं जो पॉजिटिव आयन को स्टेबल करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा टर्शरी विल बी वेरी स्टेबल एंड दे विल गिव फास्ट रिएक्शन एंड वी विल गेट द मेजर प्रोडक्ट। मीन टर्शरी आर द मोस्ट रिएक्टिव इन दोज रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस एनी इलेक्ट्रोफाइल कैन कम एंड इट कैन अटैच विद दिस नेगेटिव आयन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अल्कोहल में दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं, वो रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। सो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना ये शो करता है कि अल्कोहल शोइंग सम एसिडिक प्रॉपर्टीज, मीन H पॉजिटिव इज गोइंग टू लॉस। तो वो रिएक्शन जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन आयन लूज हो हम कहते हैं कि दे शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अब हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड बाय वेरियस हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। तो मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ा मेन रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कि हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम HBr से करवाएंगे तो हमारे पास OH इज गोइंग टू रिमूव और हमारे पास RBr प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, मीन अल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होता है। और हम ये समझ रहे हैं इट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस कि Br इस पे अटैक करता है कार्बन पे और OH यहाँ से रिमूव होगी H को पिक कर लेता है और वाटर बन जाता है। बट एक्सपेरिमेंटली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय टू स्टेप्स। तो पहले स्टेप में जो ऑक्सीजन है इट एक्ट एज ए बेस और ये यहाँ से प्रोटॉन को पिक करता है and we get the alkyl oxonium ion plus Br negative bromide ion. Now this Br negative ion attack on this carbon and this water is going to lose और हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड बन जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एसिड्स जो हैं देयर रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स एंड अल्कोहल आर HI is most reactive, then HBr and HCl is the least reactive, and tertiary alcohol most reactive, then secondary alcohol and then primary alcohol। अभी हमने बात की कि tertiary alcohol क्यों ज्यादा reactive है, क्योंकि tertiary alcohol में अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसलिए HCl और प्राइमरी अल्कोहल दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल हो और उसका हम HCl से रिएक्शन करवाएं सो दैट नीड सम कैटलिस्ट, तो उसको रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हमारे पास होता है और हमारे पास अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो जैसे अगर HBr की होता तो हम उस पर कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, बट इन केस ऑफ HCl वी आर यूजिंग जिंक क्लोराइड क्योंकि दोनों लीस्ट रिएक्टिव है और इससे हमारे पास बन रहा है अल्काइल क्लोराइड। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो जिंक क्लोराइड एक्ट एज ए लीवियस एसिड, मीन इट कैन एक्सेप्ट
a lone pair of electron. तो ये जो ऑक्सीजन के lone pair है, they can attack on this zinc and they first make the oxonium ion, and then this bond is going to break and we get the carbocation, and HCl ionize and get convert the chloride ion. तो ये जो chloride ion है, it will attack on this carbon and we get the alkyl chloride. तो ये जो reaction है, reaction of alcohol with HCl in the presence of zinc chloride to make the alkyl halide, it's a special test to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols. और इस टेस्ट का खास नाम है जिसको बोलते हैं लुकास टेस्ट. तो अमूमन पेपर में आ जाता है हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल और n प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो 1 प्रोपेनॉल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, 2 प्रोपेनॉल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है. इन दोनों को कैसे डिफर कर सकते हैं? सो वी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट. तो जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, वी मेक द ऑयली लेयर. सो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल लेयर ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड. Secondary alcohols forms an insoluble secondary alkyl chloride in 5 to 10 minutes, and primary alcohol forms an insoluble primary alkyl chloride on heating. तो जो टर्शियरी होता है उसका रिएक्शन फौरन हो जाता है. अगर सेकेंडरी होगा तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, और अगर प्राइमरी होगा तो इट विल टेक प्लेस ऑन हीटिंग. तो इस तरह हम बता सकेंगे कि हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है. नेक्स्ट एक और मेथड है जिसके जरिए हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी यूजफुल मेथड फॉर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड. तो हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बनता है. तो ये SOCl2 स्ट्रक्चर होता है, S डबल बॉन्ड O and it makes one single bond with chlorine, another single bond with chlorine. तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का अटैक होगा लोन पेयर का सल्फर के ऊपर, एंड सिमिलरली वी मेक दिस ऑक्सोनियम आयन, और यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव लूज होता है. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस Cl नेगेटिव अटैक ऑन दिस कार्बन, तो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बनता है, प्लस SO2 प्रोड्यूस होता है, प्लस HCl. तो इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि इसमें SO2 और HCl ये गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं जो कि हम एवेपोरेट कर सकते हैं. तो वी गेट द अल्काइल क्लोराइड. इसी तरह रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PbR3 और PI3 मींस फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो इसमें भी ये जो अल्कोहल है इट कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड. तो ये सारे हमने मेथड्स पढ़े हैं, रिएक्शंस पढ़े अल्कोहल जिसमें अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड में. और हमें मालूम है जब अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन जाए तो इससे हम बहुत सारे रिएक्शन करवा सकते हैं. जैसे अल्काइल हैलाइड को हम ग्रिग्ना रीजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें पता है कि ग्रिग्ना रीजेंट से हम नंबर ऑफ रिएक्शन करवा सकते हैं. नेक्स्ट एक और अहम रिएक्शन है कि अगर हम अल्कोहल को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो दे कंडेंस, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड वी गेट द ईथर्स. तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं. एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स, और जाहिर है इसमें दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे तो वो विल गेट द सिमेट्रिकल ईथर. तो ये मेथड इसमें हम वो विल गेट द सिमेट्रिकल ईथर्स ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल. तो इसमें हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो सेम होने तो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस होता है. अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो अल्कोहल फर्स्ट प्रोटोनेशन, क्योंकि एसिड कैटलाइज है तो H पॉजिटिव होगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पिक अप दिस प्रोटॉन, इट कन्वर्टेड टू ऑक्सोनियम आयन, एंड देन a second molecule lone pair of oxygen attack on this carbon and now this water is going to leave. तो हमारे पास जो है इसको हाइड्रोनियम आयन हम कहेंगे, and this water is going to leave and we get this proton. So this is oxygen, it makes 3 bond. तो यहाँ पर HP साथ एक अटैच है तो इसके ऊपर हमारे कहेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड नेक्स्ट दिस इज डीप्रोटोनेशन, तो वाटर जो है HP को पिक कर लेगा एंड वी विल गेट द ईथर. तो फर्स्ट प्रोटोनेशन एंड एट देन डीप्रोटोनेशन. एक और रिएक्शन है कि अल्कोहल को हम एस्टर्स में कन्वर्ट सकते हैं, और ये बड़ा स्पेशल रिएक्शन है एस्टर फॉर एस्टरिफिकेशन का, कि एस्टर जो होते हैं दे हैव फ्रूटी स्मेल, तो उसका मुख्तलिफ यूज है हमारे पास.
तो अल्कोहल का रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द एस्टर and this reaction is a reversible process. So acid plus alcohol converted to ester plus water. अगर हम वाटर यहाँ से रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे रिएक्शन रिवर्स मूव करता है। इसी तरह हम एक और रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे द ग्लिसरीन, इसमें 3 OH है तो इसको हम ग्लिसरीन बोलते हैं। इस रिएक्शन हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये भी एक एसिड है तो अल्कोहल एंड एसिड एस्टर बनाएगा। तो यहाँ पर चूंकि 3 OH है तो यहाँ पर 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे तो यहाँ पर 3 NO2 लग जाएंगे, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन प्लस वाटर। तो इसका बड़ा रोल है हमारे पास कि दिस इज कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसराइल नाइट्रेट, तो ये एक्सप्लोसिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करवा दें सोडियम एथोक्साइड के साथ तो हमारे पास एस्टर बन सकता है। तो ये एथोक्साइड, ये नेगेटिव आयन इस पे कार्बन पर अटैक करेगा और सी लीव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल एसीटेट। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल, दैट इज ऑक्सीडेशन। कि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, सेकेंडरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो इट कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो इट कन्वर्ट इनटू कीटोन। और इस ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और इसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है, या सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। और इससे हमारे पास रिएक्शन के अंदर एक क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और दिस अल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू मेक द एसिड। तो अगर हम ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं सो इट विल कन्वर्ट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड इनटू द एसिड। तो आप कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल अगर उनकी ऑक्सीडेशन करें तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, और वो अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम ये रिएजेंट यूज करें। और अगर हम यही रिएक्शन अल्डिहाइड तक स्टॉप करना चाहें तो फिर हम ये जॉन्स रिएजेंट इस्तेमाल नहीं करते, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो जो अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज पर रोक लेंगे, जैसे PCC हमारे पास इस्तेमाल होता है या PDC हम इस्तेमाल करते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड स्टेज पर रोक लेते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि हम ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं विच कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड इनटू द एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास इट कन्वर्ट इनटू कीटोन जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसलिए हम जो जॉन्स रिएजेंट है इट विल कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल इनटू द कीटोन। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होता है, हमारे पास क्या बन रहा है, कीटोन बनता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 2 कार्बन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, इस हाइड्रोजन का बड़ा रोल है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, और वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच होगी उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट क्रोमिक एसिड, तो ये क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं, सो ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर ये प्रोड्यूस होता है। सो दिस अल्कोहल एंड एसिड मेक द एस्टर, इसको बोलते हैं क्रोमेट एस्टर। और फिर इस क्रोमेट एस्टर से जो अल्फा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो रही है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इसका क्रोमिक के पास आ रहा है, तो वी विल गेट द कीटोन। तो इसलिए इस अल्फा हाइड्रोजन का जरूरी है। तो चूंकि प्राइमरी अल्कोहल में भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो इसलिए ये यहाँ से रिमूव होकर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना सकती है, तो हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में यहाँ पर भी R ग्रुप लगा होता है, तो इसलिए इस अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो बजाय ऑक्सीडेशन के फर्स्ट दे अंडरगो एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन होती है। तो टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। When heated with a mixture of potassium dichromate and H2SO4, it is first dehydrated to an alkene in the presence of acid। तो जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं
तो बजाय ऑक्सीडेशन के यहाँ पे डिहाइड्रेशन, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH डबल बॉन्ड बन गया. First into alkene, then alkene is oxidized to the ketone and carboxylic acid by potassium dichromate and H2SO4. तो अगले स्टेप में जाहिर है यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जैसे ओजोनोलाइसिस होता था यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास ये 2 कार्बन का एसिड बन जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड कीटोन बन जाता है. तो इसमें हमारे पास एक एसिड का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक कीटोन का मॉलिक्यूल बन रहा है. नेक्स्ट वन, डायोल मॉलिक्यूल, इनकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है. सो 1,2 डायोल, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल्स हम बोलते हैं, इनकी भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. सो दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल. तो इसके लिए हम यूज करते हैं पर आयोडिक एसिड. तो ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोनाइल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं प्लस HiO3 प्लस वाटर. So reaction of this per iodic acid with this diol first convert into this intermediate. इसको बोलते हैं ऑस्मे, इसको बोलते हैं पर आयोडेट एस्टर, और फिर इसकी क्लीवेज होती है और हमारे पास ये कार्बोनिल मॉलिक्यूल बनते हैं. तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हमारे पास कार्बोनिल मॉलिक्यूल बन जाते हैं. So it can be used as a functional group test for 1,2 डायोल. तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चले कि अगर एक मॉलिक्यूल हम चेक करना चाहें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये डायोल है या नहीं, तो हम उसमें पर आयोडिक एसिड ऐड करके हम उससे चेक करते हैं कि क्या बन रहा है. तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 1,2 डायोल. Now come to another analog, सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल. इसको बोलते हैं थायोल. अल्कोहल में ROH होता है, इसमें होगा RSH, इसको थायोल्स बोलते हैं या मार्केप्टो फंक्शनल ग्रुप. सो नॉमेनक्लेचर ऑफ थायोल. तो थायोल के नॉमेनक्लेचर दिस इज सिमिलर टू द अल्कोहल. तो जैसे हम यूज करते हैं मिथाइल अल्कोहल तो हम कहेंगे मिथाइल थायोल, इथाइल अल्कोहल हम कहेंगे इथाइल थायोल. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच वीकर देन अल्कोहल. क्योंकि अल्कोहल में OH होता है जो बहुत ज्यादा पोलर है, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन थायोल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, चूंकि ये ज्यादा पोलर नहीं होता. और चूंकि ये कम पोलर होते हैं इसलिए दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन सिमिलर अल्कोहल. जैसे मिथाइल अल्कोहल होगा और मिथाइल थायोल होगा, तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जिस तरह ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर सल्फर जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है. सो जनरली सिमिलर टू अल्कोहल, बॉन्ड्स टू सल्फर आर लॉन्गर एंड वीकर देन दोज द ऑक्सीजन. क्योंकि OH का जो बॉन्ड होगा या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये ज्यादा पोलर है तो ये स्ट्रांग होगा. इसी तरह हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें, थायोल्स आर मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल. तो थायोल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल. तो जो थायोल है इनकी pK 10 है और अल्कोहल की pK 16 to 19 है. इसकी क्या वजह हो सकती है? मीन दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन मोर एज कंपेयर टू द अल्कोहल. क्योंकि प्रोटॉन डोनेट होने के बाद जो सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आता है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इसका बड़ा साइज है, so it can accommodate this negative ion. तो उसको accommodate कर सकता है, स्टेबल कर सकता है as compared to oxygen. तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अल्कोहल्स हैं, जो थायोल्स हैं, they are more acidic as compared to the alcohol. और उसी तरह दूसरी बात कि थायोल्स आर मच मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल. तो सल्फर के पास जो लोन पेयर है ये आसानी से डोनेट हो सकता है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है अल्कोहल की निस्बत. वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखता है. सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये डोनेट कर सकता है. और इनकी अगर ऑक्सीडेशन करवा दें तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड बन जाता है. और इसी तरह हमारे पास बनता है डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल विच आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट यूज इन द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. तो अगर हम आज की समरी की बात करें तो आज हमने ये बात की है कि अल्कोहल में 2 किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं. वो रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. और फिर हमने इसके वेरियस रिएक्शन पढ़े हैं विद हैलोजेनेटिंग एजेंट, जिससे अल्कोहल जो अल्काइल हाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है. फिर हमने ये बात की कि अल्कोहल को हम एस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं.
देन वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन कि ऑक्सीडेशन करवाएं हम तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन बनता है, और जो टर्शियरी अल्कोहल है इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बजाय ऑक्सीडेशन के पहले डिहाइड्रेशन हो जाती। और एट द एंड हमने डिस्कस किया अबाउट द थायोल्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड अस इन द कमेंट बॉक्स और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।